दुनिया के अंदर जब भी किसी बड़े संगठन का नाम आता है तो सभी के जहन में एक ही नाम आता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय माता दी, जय श्री राम। आप देख रहे हैं साला सन न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। 27 सितंबर 1925 का वो विजयदशमी का पावन दिन, जिस वक्त जिस समय डॉक्टर केशवराम बलराम हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी यानी कि स्थापना की। 2024 विजयदशमी के दिन संघ को 99 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और शताब्दी वर्ष यानी कि 100 वर्ष में संघ प्रवेश कर चुका है। समाज के अंदर संघ को लेकर लोगों में अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां बनी रहती हैं, लेकिन कभी भी संघ उन भ्रांतियों में ना पड़कर, उन विवादों में ना पड़कर सदैव राष्ट्र हित में, धर्म हित में कार्य करता रहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भारत ही नहीं, दुनिया के 80 देशों में निस्वार्थ सेवा भाव से उस देश के लिए, अपने धर्म के लिए कार्य करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो नागपुर के मोहितेवाड़ा में डॉक्टर केशवराम ने नींव रखी थी, एक छोटा सा पौधा लगाया था, आज उस पौधे की जड़ें हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों के 80 देशों में फैल चुकी हैं, जहां पर स्वयंसेवक निस्वार्थ सेवा भाव से उस राष्ट्र की रक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। क्या है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? क्या है इसकी कार्य करने की पद्धति? क्या है इसकी नीति? इसके बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन सर्वप्रथम बात करेंगे कि 99 वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने आखिरकार कार्य क्या किया। बात करेंगे गुजरात प्रांत के वलसाड़ जिले के वापी शहर की, जहां पर लगभग 7 नगर बनाए गए हैं। संघ की एक पद्धति है, जिस पद्धति के हिसाब से उन्होंने अपनी कार्यशैली को बांटा और यहाँ पर 7 नगर बनाए। उन 7 अलग अलग नगरों में कार्यकर्ताओं के द्वारा, स्वयंसेवकों के द्वारा एक संचलन रैली निकाली गई, जहां पर लोगों ने सड़कों पर उनका स्वागत किया, भगवा ध्वज पर फूल बरसाए। उसके बाद स्वयंसेवकों ने मैदान पर आकर वर्ष भर में जो सुबह की 1 घंटे की शाखा में प्रत्याक्षित रूप में वो क्या क्या करते हैं, वो समाज के बीच रखा। संघ के 1 घंटे की शाखा के अंदर शारीरिक और मानसिक तौर पे स्वयंसेवकों को तैयार किया जाता है। संघ के अंदर सर्वप्रथम राष्ट्र को लेकर, उसके बाद धर्म को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है, विचार विमर्श किए जाते हैं और एकजुटता होने का एक सबसे बड़ा संसाधन है सुबह के 1 घंटे की शाखा। वापी नगर पालिका मैदान में जब स्वयंसेवकों का तांता सड़क पर निकला तो लोगों ने उनके स्वागत में फूल बरसाए। हर गली, हर मोहल्ले में लोग पुष्प लेकर खड़े हुए थे, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक निस्वार्थ सेवा भाव से बिना किसी पगार के वो कार्य करते हैं, जो शायद आज के समय में राजनीतिक पार्टियां उनका जो कर्तव्य होता है वो नहीं करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर किसी भी प्रकार की कूटनीति को या किसी भी प्रकार के षड्यंत्र को चलने नहीं देते हैं। वो सर्वप्रथम राष्ट्र को समझते हैं, भारत माता को समझते हैं, इसलिए वो निस्वार्थ सेवा भाव से 24 घंटे भारत माता की सेवा और राष्ट्र को बचाने के लिए लगे रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर जब स्वयंसेवक निकले तो गली मोहल्ला या बाजार, हर जगह लोग पुष्प फेंकने को तैयार थे, यानी कि पुष्पों से उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे। स्वयंसेवक कभी भी
इज्जत के लिए या सम्मान के लिए कार्य नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ भारत माता और राष्ट्र को ही सर्वोपरि मानता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। संचलन नगर पालिका मैदान में पुनः समाप्त होता है। उसके तत्पश्चात कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उत्सव का आयोजन किया जाता है, जो स्वयंसेवक दैनिक 1 घंटे की शाखा में करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से दंड के प्रयोग जो खुद की रक्षा के लिए सिखाए जाते हैं। नियुद्ध, जिसको आमतौर पर आप कुंफू कराटे बोलते हैं, लेकिन संघ की विचारधारा से निकला हुआ वो नियुद्ध आज विश्व भर में कुंफू कराटे के नाम से जाना जाता है, और भारत ने ही कुंफू कराटे का ज्ञान दुनिया को दिया। समता प्रयोग आप देख सकते हैं किस तरीके से कई स्वयंसेवक मिलकर, सभी की सोच अलग, सभी का कार्य अलग, लेकिन लक्ष्य एक। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कई स्वयंसेवक मिलकर अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में पहुंचना कहाँ है उनको, तो उनका लक्ष्यांक एक ही है, परम वैभव, यानी कि हिंदू राष्ट्र और भारत माता। बच्चे किस तरीके से युद्ध कर रहे हैं, खुद की सेल्फ डिफेंस के लिए या सामने वाले के ऊपर प्रहार करने के लिए। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शाखा में एक साथ सामूहिक तौर पर खेल भी खेलते हैं, योग भी करते हैं। जो बुजुर्ग हैं, जो भाग दौड़ नहीं कर सकते, दंड प्रयोग युद्ध नहीं कर सकते, उनके लिए योग व्यायाम किया जाता है। आप किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं, आप जब हॉस्पिटलों में जाते हैं तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि दवा के साथ साथ आपको 1 घंटे चलना पड़ेगा, योग व्यायाम करने पड़ेंगे। वो नियमित 1 घंटे की शाखा में आपको सिखाया जाता है। ये सारी कार्यक्रमों के बाद तत्पश्चात छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग आप देख रहे होंगे किस तरीके से एक साथ अपनी उम्र को भूलकर एक साथ बच्चों की तरह खेलते भी हैं। तो यही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जहां पर हर कोई रम जाता है, हर कोई रमता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब 1925 में शुरुआत हुई इसकी, तो संघ के कुछ वर्षों के बाद इस पर बैन भी लगाए गए। कब और क्यों बैन लगे, आइए उसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले वापी के अलग अलग स्थानों पर जो स्वयंसेवकों के द्वारा शक्ति प्रदर्शन का कार्य किया गया, उसके बारे में जानते हैं। नगर पालिका के बाद दूसरी ओर हम चलते हैं, जो भोले बाबा नगर संघ की दृष्टि से माना जाता है, स्टेशन के उस साइड का भाग, जलाराम मंदिर पर किस तरीके से सभी स्वयंसेवक एकजुट होकर राष्ट्र के प्रति अपना आदर सम्मान व्यक्त करते हैं। दूसरी ओर गुंजन एरिया, छीरी एरिया, जहां पर आर.के. देसाई कॉलेज में आप देख सकते हैं कि सभी के सभी यंग बच्चे हैं, जिनके अंदर अभी से ही इस चीज की मानसिकता बिठाई जाती है कि सर्वप्रथम आपके लिए राष्ट्र है, उसके बाद आपका स्वयं का घर। कई देश ऐसे हैं जहां पर स्कूलों में बच्चों को यह बताया जाता है कि परिवार से पहले भी देश है, अगर देश रहेगा तो आपका परिवार रहेगा। कुछ ऐसा ही माहौल छीरी विस्तार के एरिया में यंग स्वयंसेवकों के अंदर देखने को मिल रहा है। उससे आगे जाएंगे चनौद हरिया पार्क, डूंगरा दादरा साइड, तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से केबीएस कॉलेज से संचलन पदयात्रा निकलकर चनौद विनर्स स्कूल में समापन होती है, और वहां पर उत्सव या प्रत्याक्षित, शारीरिक प्रत्याक्षित जो कार्यक्रम संघ में किए जाते हैं वो करवाए जा रहे हैं। चला की बात करेंगे। चला विस्तार में श्री मुक्तेश्वर शाखा जो चला अजीत नगर मैदान में लगती है, पूरे चला के अंदर किस तरीके से स्वयंसेवकों का स्वागत किया जा रहा है। हर कोई आज के समय में संघ से जुड़ने के लिए उत्सुक रहता है। ये संघ के स्वयंसेवकों की निस्वार्थ सेवा भावना नहीं तो क्या है। चला के विस्तार में जब पथ संचलन निकला तो लोगों का जुलूस देखने के लिए उमड़ पड़ा कि आखिरकार स्वयंसेवक करते क्या हैं। अलग अलग प्रकार से लोगों के दिमाग में अलग अलग विचार आते हैं। क्या ये किसी प्रकार का कोई उत्पाद करते हैं,
क्या ये अपना शक्ति दिखाने का कार्य करते हैं, क्या ये लोगों को डराने धमकाने का कार्य करते हैं। लेकिन हर किसी के दिमाग में आज के समय में ये बात फिट हो चुकी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वयंसेवक के कार्यकर्ता कभी किसी को डराने धमकाने का कार्य नहीं करते। वो तो अपना काम छोड़कर, अपना रोजगार छोड़कर समाज सेवा, राष्ट्र सेवा में सदैव लगे रहते हैं। ये थी वापी विस्तार की बात, जहाँ पर स्वयंसेवकों ने अपना शारीरिक मानसिक प्रत्याक्षित आप सभी के सामने प्रदर्शित किया। अब बात करेंगे संघ पर बैन कब। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर 1947 में 4 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार ने 3 बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया। पहली बार 1948 में जब आरएसएस के पूर्व सदस्य नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, जिसके बाद आपातकालीन की घोषणा की गई। लेकिन आपको बता दें, उसके बाद जब जांच बिठाई गई और जांच में जब यह साबित हुआ कि यह नाथूराम गोडसे पूर्व कार्यकर्ता, एक कांग्रेस पार्टी का नाम हुआ करता था, उसके थे, उसके बाद संघ से जो आपातकालीन संघ के ऊपर लगाया गया, जो प्रतिबंध लगाया गया, वो हटा लिया गया। तो कई बार समाज में लोगों के अंदर ऐसे विचार आते हैं कि नाथूराम गोडसे संघ का स्वयंसेवक था जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाथूराम गोडसे पहले संघ में आया करता था, लेकिन उसके बाद वो संघ से दूर हो गए और एक अलग प्रकार की उनकी मानसिकता और विचारधारा बनी, जिसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। आपातकाल के बाद 1975 से 1977 तक संघ के ऊपर फिर से प्रतिबंध लगा। तत्पश्चात 1992 में बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस किया गया, उस पश्चात संघ के ऊपर पुनः एक बार प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन देश के राजनीतिकरण के लोग इतने भयभीत हो गए कि संघ को जब जब बैन किया जाता है और जब इसको छोड़ा जाता है तो ये दुगनी रफ्तार से काम करता है, दुगनी रफ्तार से लोग इसमें बढ़ते हैं। एक पार्टी के कार्यकर्ता ने तो यहाँ तक कहा था कि संघ एक छुई मुई की तरह है, इसको जैसे ही हम छूते हैं तो ये पूरी तरीके से फैल जाता है। इसलिए आज से संघ को छूना नहीं है, क्योंकि जितने बार हम इनको छूने की कोशिश करते हैं उतने बार ये बढ़ता ही है। संघ का जो विचार है, संघ का जो काम करने का तरीका है, वो अखंड भारत या अखंड हिंदुस्तान, एक संयुक्त भारत की संकल्पना है। यह दावा किया जाता है कि आधुनिक युग में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत एक ही राष्ट्र थे, यानी कि ये सभी एक हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर अलग अलग प्रकार के माहौल चलते रहते हैं, समाज में लोग एक दूसरे को भ्रमित करते रहते हैं, राजनीतिक पार्टियां अपनी सत्ता पाने के लिए आपस में लोगों को लड़ाती रहती हैं। इसी तरीके से इतिहास में भी कुछ ऐसे घिनौने और घृतक कार्य हुए जिस वजह से भारत माता के अलग अलग टुकड़े हुए। इतिहासकार बताते हैं कि भारत देश एक ऐसा देश था जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। चोर जब चोरी करता है तो किसी झोपड़ी में या किसी गरीब के घर पे चोरी नहीं करता, वो घर देखता है, उसका बैकग्राउंड देखता है, इस घर में कोई ना कोई सामान चोरी करने लायक मिलेगा। इसी तरह इतिहासकार भी बताते हैं कि भारत देश जो था वो एक सोने की चिड़िया था। कई बार यहाँ पर आक्रमण हुए, हमले हुए और कईयों बार भारत को लूटा गया, लेकिन उसके बावजूद भी भारत आज अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। आज फिर से एक बार भारत देश को आईना दिखा रहा है, देश को मार्गदर्शन दे रहा है। बात करेंगे अगर कोविड की, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने देश में ही नहीं विदेशों में भी वो कार्य करके दिखाया। डॉक्टरों के साथ मिलकर, समाज के साथ मिलकर वो कार्य किया कि पूरा विश्व हैरान रह गया। आखिरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को ऐसी क्या जड़ी बूटी पिलाई जाती है
कि उन्हें अपने जीने मरने से फिक्र ही नहीं रहता है, वो सिर्फ समाज सेवा के बारे में ही सोचते हैं, राष्ट्र के बारे में ही सोचते हैं। ऐसे ना जाने कितने पल है, चीन युद्ध की बात कर लो, आप पाकिस्तान युद्ध की बात कर लो, जिस समय स्वयं सेवकों ने देश के अंदर का भी माहौल संभाला और बॉर्डर पे जाकर भी बॉर्डर को सुरक्षित रखा। यही है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और वो स्वयंसेवक जो इस देश को अपनी मां मानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी किसी के धर्म का विरोध नहीं करता, कभी किसी समाज का विरोध नहीं करता, लेकिन हाँ, जब कोई देश और धर्म के खिलाफ खड़ा होता है, वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम अवश्य करते हैं। तो यही है एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी परिकल्पना करना आम लोगों के बस की बात नहीं है। संघ में आने के लिए किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई फॉर्म नहीं। संघ के लोग बताते हैं कि संघ वो शाखा है जहां पर भगवा ध्वज जो इतिहास से चला आ रहा है, जो आदिकाल अनंत काल से चला रहा है, उस भगवा ध्वज को गुरु मानते हैं। अगर वहां पर आके आपने ध्वज प्रणाम कर लिया तो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक अंगमूल घटक यानी कि स्वयंसेवक बन जाते हैं। ऐसी है संघ की विचारधारा, ऐसे है संघ के लोग और ऐसा ही है संघ। कहते हैं कि संघ कभी कुछ करता नहीं और स्वयंसेवक कभी कुछ छोड़ता नहीं। राष्ट्र सेवा, धर्म सेवा, समाज सेवा या विश्व सेवा की बात आती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से लेके 2024 तक खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना है। आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100वीं वर्ष में प्रवेश कर चुका है, यानी कि शताब्दी वर्ष। अब 2025 की विजयदशमी के दिन संघ का कार्य और संघ के स्वयंसेवकों का कार्य देखने लायक होगा।